आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। चलिए, यूनिट 2 का हम लोग देखने वाले हैं। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, समझे क्या? यस सर। अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज। विक्रय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि भाई इम्प्रूव करना। क्या इम्प्रूव करना? विक्रेता के कौशल को सुधारना, इम्प्रूव सेल पर्सन। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेनर रोल इन सेल ट्रेनिंग इज। जो ट्रेनर का रोल है उसकी क्या भूमिका है ट्रेनर? तो ये है प्रशिक्षुओं को मांग मार्गदर्शन और प्रेरणा देना, गाइड एंड मोटिवेट ट्रेनिंग। समझे क्या? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस। क्या होगा? कार्यालय में प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, विक्रय प्रतियोगिता का आयोजन मुख्यतः क्या किया जाता है? ए सेल्स कॉन्टेस्ट इज मेनली ऑर्गेनाइज इज टू मोटिवेट सेल्स पर्सन। विक्रय कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए। समझे क्या? मुख्यतः जो आयोजन किया जाता है वो विक्रय कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। यस सर। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इंक्लूड। जो गैर आर्थिक प्रेरणा में शामिल है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राइट आंसर होगा रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेज, प्रशंसा और मान्यता। चलिए, सेल्स मीटिंग हेल्प्स टू। जो सेल्स मीटिंग मदद करती है, किसमें मदद करती है? शेयर आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। विचार साझा करना और समस्याओं को हल करना, यही सेल्स मीटिंग करती है। बार बार यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम के बाद भी जुड़े रहना है आप लोगों को, ताकि वहाँ पर मीम्स आएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे, क्विक नोटिस आएगा। तो आपको सब कुछ अब व्हाट्सएप चैनल पर ही देखने को मिलेगा। ऐसा मत समझिएगा कि टेलीग्राम चैनल पर जो आएगा वही व्हाट्सएप चैनल पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप चैनल पर बिल्कुल अलग चीज़ आने वाला है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा जल्द से जल्द। फाइनेंशियल इंसेंटिव आर मेनली गिवन टू। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, जो वित्तीय प्रोत्साहन होता है, वो मुख्यतः किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? भाई इनकरेज बेटर सेल्स पर्सन, ताकि बेहतर विक्रय प्रदर्शन की प्रोत्साहित करने के लिए। एक गुड ट्रेनर मस्ट हैव। जो एक अच्छे ट्रेनर होते हैं उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। रोल प्ले इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रोल प्ले एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सिमुलेशन ट्रेनिंग, सिमुलेशन ट्रेनिंग का है। अगर आप लोग सेट 1 नहीं देखे हैं तो सारे बच्चे सेट 1 जरूर से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके लिंक पर जाकर वीडियो देख लीजिए, समझे? क्योंकि सेट 1 में यूनिट 1 जो चैप्टर 1 है उसका हम लोग पढ़ा है। ये अपना चैप्टर 2 का एमसीक्यूएस हो रहा है। द की गोल ऑफ सेल्स कंटेस्ट इज। जो सेल्स प्रतियोगिता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य होता है कि भाई इंक्रीज करे सेल्स मोटिवेशन, सेल्स प्रेरणा को बढ़ावा देना। लेक्चर मेथड इज। जो व्याख्यान विधि है वो क्या है? थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है, वो क्या है? सैद्धांतिक प्रशिक्षण है। एक गुड सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट बी। एक अच्छा विक्रय प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य आधारित और व्यवहारिक, गोल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल। सारे बच्चे वैभव कॉमर्स क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आंसर की भी आएगा, बहुत कुछ आने वाला है, बने रहिएगा हम लोग के साथ। ए सेल्स ट्रेनर शुड। जो सेल्स ट्रेनर है वो क्या होना चाहिए? वो इनकरेज पार्टिसिपेशन, भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, समझे? फाइनेंशियल कंपनसेशन मेथड इंक्लूड। जो वित्तीय मुआवजा की विधियां में शामिल है कमीशन एंड बोनस, कमीशन और बोनस। ए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जो टीएनए होता है वो किसमें मदद करती है? तो राजा वो आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड, मतलब प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए। सारे बच्चे, और अभी तक आप लोगों ने क्या किया? लाइक नहीं किया है तो भाई अपना बड़ा भाई या छोटा भाई जो समझना है समझ के आप लोग, हाँ, अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा। आप लोग रील्स को फटाफट लाइक करते हो लेकिन पढ़ाई करते हो तो लाइक नहीं करते हो, तकलीफ होती है। आप लोग मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एम टू। गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है? इन्हांस करना मोटिवेशन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता के माध्यम से प्रेरणा बढ़ाना। इन्हांस करना, जो मोटिवेशन है वो, मोटिवेशन जो है वो इन्हांस करना, बढ़ाना, ठीक है। बेस्ट मेथड टू मोटिवेट सेल्स पर्सन। बेस्ट मेथड क्या है? विक्रय कर्मचारियों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई इंसेंटिव आप एंड रिकॉग्नाइजेशन, प्रोत्साहन करो और मान्यता दो, समझे? सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड फोकस ऑन। जो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो केंद्रित होना चाहिए इंप्रूविंग सेल्स स्किल, जो स्किल है उसको बढ़ाना, सुधारना, समझे क्या? तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा?
अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। सेल्स कंटेस्ट प्रोमोट, जो सेल्स प्रतियोगिता होता है वो बढ़ावा देता है हेल्दी कंपटीशन को, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को। सेल्स मीटिंग एजेंडा इंक्लूड, सेल्स मीटिंग एजेंडा में शामिल होता है सेल्स टारगेट, चैलेंज एंड सॉल्यूशन, विक्रय लक्ष्य, चुनौतियां और समाधान। समझ रहे हैं? यस सर। जो बोल्ड अक्षर से लिखा है वही अपना आंसर है। आप लोग पीडीएफ जब लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मोटिवेशन इन सेल्स ट्रेनिंग लीड टू, जो सेल्स ट्रेनिंग में प्रेरणा के परिणाम स्वरूप क्या है? बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर प्रदर्शन। रोल ऑफ ट्रेनर इंक्लूड, जो ट्रेनर की भूमिका में शामिल है गाइडिंग एंड सपोर्टिंग, मार्गदर्शन और समर्थन देना। समझे क्या? द बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव कर सकता है? तो सेल्स परफॉर्मेंस एंड स्किल, विक्रय प्रदर्शन और कौशल। प्रतियोगिता मूल्यांकन मापता है प्रतियोगिता का प्रभाव और प्रदर्शन को मापता है। समझे क्या? चलिए अगला है, प्रेरित विक्रय कर्मचारी की संभावना क्या है? कि विक्रय लक्षण हासिल करना। समझ गए? विक्रय कर्मचारियों के लिए वित्तीय पुरस्कार क्या है? बोनस, बोनस। अगला है, केस स्टडी विधि मदद करती है समस्या समाधान कौशल में, समस्या समाधान कौशल में। मान्यता एक उदाहरण है गैर वित्तीय प्रेरणा, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये हमारा होता है। सेल्स प्रतियोगिता प्रोत्साहन करती है स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। समझे क्या? ये समझे क्या? गैर वित्तीय मतलब जहाँ पर पैसा नहीं दिया जाता, केवल मान्यता दी जाती है, पद दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है, वहाँ पैसा नहीं दिया जाता है। समझ गए? इसलिए गैर वित्तीय बोलते हैं, वित्तीय नहीं है। ए ट्रेनर मस्ट हैव नॉलेज प्रोडक्ट सेल टेक्निक एंड मार्केट ट्रेंड्स, मतलब उत्पाद विक्रय तकनीक और बाजार प्रवृत्तियां में होनी जरूरी है। व्यवहारिक प्रशिक्षण उपयोगी है व्यवहारिक अनुभवों के लिए। संगठित विक्रय प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा बेहतर ग्राहक संतुष्टि। क्या होगा? बेहतर ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट ही नहीं होता ग्राहक तो कैसे होगा सर? प्रेरित विक्रय टीम की संभावना क्या है? कि विक्रय लक्ष्यों को पार करना, लक्ष्य जो है उसको पार कर जाना। समझे क्या? यस सर। एक सेल्स ट्रेनर को चाहिए कि वो रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। समझ गए? रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, ठीक है सर। सेल्स मीटिंग फीडबैक मदद करता है किसमें? कि भविष्य के विक्रय प्रयासों में सुधार होना। सेल्स प्रतियोगिता का मूल्यांकन आमतौर पर क्या होता है? कि प्रदर्शन और प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करना, जो लक्ष्य है उसको पूरा करना। मेन जो लक्ष्य है ये प्रदर्शन है और फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। समझ गए? एक अच्छा विक्रय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए क्योंकि सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों होना चाहिए, सिद्धांत दोनों होना चाहिए। समझे क्या? Yes. प्रोत्साहन मदद करता है, ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर विक्रय प्रदर्शन बढ़ाने में यह होगा अपना बूस्ट सेल्स परफॉर्मेंस। समझे? ये सेल्स कंटेस्ट इजे, सेल्स प्रतियोगिता होता है, ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर इसमें बी होगा विशेष प्रेरक कार्यक्रम, विशेष प्रेरक कार्यक्रम। अगला है, फाइनल स्टेप इन ट्रेनिंग इवेल्युएशन इज, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने क्या किया है? लाइक नहीं किया है। तो राजा आप लोग रील्स को फटाफट लाइक करते हो लेकिन पढ़ाई कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक आप लोग कीजिए सारे बच्चे। अगला, प्रशिक्षण मूल्यांकन का अंतिम चरण क्या है? असेसिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। थैंक यू।